अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट पे। तो काइंड्स ऑफ हार्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसका मेथड क्या है अटेम्प्ट करने का, और उसको किस तरह से हमने सेक्शंस कैसे उसके पढ़ने हैं, किस सेक्शन को किसके साथ मिला के पढ़ना है, ये सारा आज के हम टॉपिक में पढ़ते हैं। तो इसकी रेलिवेंट प्रोविजन आपकी आ जाएंगी सेक्शन 332 से लेके, तो आपको इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस मिलेंगी सेक्शन 338 तक। 332 से लेके तो 338 तक इसकी रेलिवेंट प्रोविजन चलती हैं हार्ट की। ये एक लेंथी टॉपिक भी है और इसको आपने ध्यान से सुनना है। और इससे लेक्चर शुरू करने से पहले फिर मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आपके पास बेयर एक्ट ज़रूर हो और फिर आप मेरे लेक्चर को सुनें। तो अब हम बेसिकली वो हार्ट पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि मतलब या तो कोई हार्ट की एक टाइप पे पूछ लेता है या फिर वो ओवरऑल हार्ट पे क्वेश्चन, या कोई फिर वो कोटेशन सी बना के दे देता है उसके मतलब, तो उस तरह से सवाल पूछ लेता है। अब हार्ट का मतलब क्या है, हार्ट के मीनिंग क्या है? अंडर सेक्शन 332 whoever causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any persons or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt. हर्ट के क्या हर्ट के डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 332 कि कोई भी बंदा जो किसी को पेन काज करता है, किसी को हार्म पहुंचाता है, या उसको डिजीज़ पहुंचाता है, या उसको कोई इन्फर्मिटी या इंजरी वगैरह देता है, तो वो शख्स मतलब किसी को जब, या उसका क्या करता है कि उसका कोई जो पार्ट ऑफ बॉडी है उसको डिसमेंबर कर देता है, उसको अलहदा कर देता है, या फिर उसको क्या करता है कि उसके पार्ट ऑफ बॉडी को मतलब उसको कर देता है, रैप्चर कर देता है, उसको फाड़ देता है, तो कहा जाएगा कि उसने कमिट किया है हर्ट। लेकिन उसकी डेथ काज ना हो, विदाउट काजिंग हिज डेथ इज सेड टू काज हर्ट, यानी कि डेथ काज करने के अलावा जो फिर इसको ये हर्ट दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसने हर्ट कमिट किया है। फिर एक दफ़ा सुन लें कि कोई भी बंदा जब किसी को कोई पेन काज करता है या कोई हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, या कोई उसको हर्ट करने की वजह से उसको डिजीज़ पहुंचा देता है, या फिर उसकी इन्फर्मिटी या इंजरी करता है उसको, तो क्या करता है, या फिर उसका कोई पार्ट ऑफ बॉडी उसको अलहदा कर देता है, या उसको रैप्चर यानी कि फाड़ देता है उसको, तो ये कहा जाएगा कि उसने हर्ट कमिट किया है। लेकिन उसकी उस हर्ट की वजह से डेथ काज नहीं होनी चाहिए, तो ये कहा जाएगा कि उसने हर्ट कमिट किया है। फिर आगे यहाँ पे एक लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल हुआ ब्रैकेट के अंदर, डिसफिगर और डीफेसिस। तो डिसफिगर का आगे इन्होंने मतलब बताया, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है। डिसफिगर मीन्स डिसफिगरमेंट ऑफ फेसिस और डिसफिगरमेंट और डिसमेंबरमेंट ऑफ एनी ऑर्गन or any part of the organ of the human body which impairs or injures or corrodes or deforms the symmetry to appearance of a person। मतलब ये कि जब कोई किसी के फेस के ऊपर यानी कि उसको मतलब उसको लैदा कर देता है, या उसको इसका जो फेस का कोई भी पार्ट है उसको कर देता है, उसका फंक्शन खराब कर देता है, वो काम करने के काबिल नहीं रहता, किसी की कोई आँख निकाल देना, तो मतलब या इस तरह से कोई भी फेस के ऊपर जो इंजरी पहुंचाई जाती है उसको कहा जाता है कि उसने डिसफिगर्स किया है। फिर इसके अलावा द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ हर्ट। हर्ट की ये मुख्तलिफ काइंड्स हैं जो सेक्शन 332 में ही बताई गई हैं। पहली है इसकी काइंड इतलाफ उज़्व, सेकंड है इतलाफ इस्लाहित उज़्व, थर्ड नंबर पे है शज्जा, और फोर्थ नंबर पे है जुर, और एंड पे है ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स, यानी कि उसमें फिर हर तमाम जो काइंड्स होंगी हर्ट की वो सारी आ जाएंगी आगे। अब हम क्या करते हैं कि 332 में जो हमने सबसे पहली काइंड पढ़ी हर्ट की सब सेक्शन 2 के तहत, वो है इतलाफ उज़्व। इतलाफ उज़्व को सेक्शन डील करता है 332 और 334। अब सबसे पहले इतलाफ उज़्व की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 332 के तहत। वो कहता है कि whoever dismembers, amputates, severs any limb or organ of the body of another person is said to cause इतलाफ उज़्व। ये कहता है इतलाफ उज़्व का क्या मतलब है, ये है कि कोई भी बंदा
किसी का पार्ट ऑफ बॉडी को डिसमेंबर कर देता है, यानी कि उसको अलग कर देता है, तो कहा जाता है कि उसने इतलाफ उज़्व कमिट किया है। सिंपल सी इसके मानी है, सिंपल से इसका मतलब है इतलाफ उज़्व का कि जो कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के पार्ट ऑफ बॉडी को अलग कर देता है, यानी कि किसी का हाथ उतार देना, बाजू उतार देना, टांग उतार देना, या उसका सारा लहदा कर देना, तो ये कहा जाएगा मतलब फेस के ऊपर वाला कोई हिस्सा है उसमें से आइज उसकी लहदा कर देना, या उसके कान वगैरह उतार देना, तो कहा जाएगा कि उसने इतलाफ उज़्व कमिट किया है। तो फिर आगे 334 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। इसके अलावा इतलाफ उज़्व में ये मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल हुए। डिसमेंबर्स का मतलब होता है अलग कर देना, एम्प्यूटेट का मतलब होता है काट देना, सेवर एनी लिम्ब का मतलब ये होता है कि कोई जो लिम्ब जो मतलब आर्गन्स हैं उनको अलहदा कर दिया जाना, या फिर इसके अलावा ऑफ द बॉडी अनदर पर्सन किसी दूसरे बंदे के जो आर्गन्स हैं, लिम्ब वगैरह हैं, उनको अलहदा कर देना, ये कहलाएगा इतलाफ उज़्व कहलाएगा। और इतलाफ उज़्व की पनिशमेंट क्या है वो सेक्शन 334 प्रोवाइड करता है हमें। पनिशमेंट फॉर इतलाफ उज़्व: whoever by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any other person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person causes itlaf use of any person shall in consultation with the authorized medical officer he be punished with qisas, and if the qisas is not executable keeping in view the punishment principles of equality in accordance with the injunctions of Islam, the offender shall be liable to urge and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as तज़ीर। 334 में पनिशमेंट बताई गई है इतलाफ उज़्व की। वो पनिशमेंट ये है कि सबसे पहले तो पनिशमेंट एज किसास दी जाएगी विद द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। एक बात, दूसरी बात उन्होंने ये की इस सेक्शन में कि अगर किसास एप्लीकेबल ना हो तो फिर उसको जो अफेंडर को पनिशमेंट दी जाएगी कि वो लाजमी तौर पे उसको अर्श की पनिशमेंट दी जाएगी, और इसके साथ उसको पनिशमेंट दी जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एज तज़ीर। यानी कि उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि डेथ उसको पनिशमेंट एज के साथ होनी चाहिए विद द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। दूसरी बात ये आ जाएगी कि अगर किसास की पनिशमेंट एप्लीकेबल ना हो तो फिर उस सूरत में उसको अर्श की पनिशमेंट दी जाएगी, और उसके साथ उसको 10 साल तक पनिशमेंट एज तज़ीर दी जाएगी। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइप है हर्ट की, वो है इतलाफ सलाहियत उज़्व। तो ये सेक्शन 335 और सेक्शन 336 दोनों इसको डील कर रहे हैं। तो इतलाफ सलाहियत उज़्व अंडर सेक्शन 335, whoever destroys or permanently impairs the functioning power or capacity of any organ of the body of another person or causes permanent disfigurement is said to cause इतलाफ सलाहियत उज़्व। अब क्या है कि सेक्शन 333 में हमने इतलाफ उज़्व पढ़ा, उसमें यह था कि किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को अलग कर देना बॉडी से। लेकिन जब हम इतलाफ सलाहियत उज़्व पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बता रहा है सेक्शन 335 में कि पार्ट ऑफ बॉडी को अलग नहीं किया जाता बॉडी से, लेकिन जो इसके ऑर्गन्स हैं, जो लिम्ब हैं बॉडी के, उनको इस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कि वो फंक्शन करने के काबिल नहीं रहते। जैसे बाजू है, इसको इस तरह से कुचल दिया जाए कि ये साथ तो बॉडी के जुड़ा रहे लेकिन ये अलग ना हो, तो ये आएगा इतलाफ सलाहियत उज़्व में। या फिर ऐसा हो कि मतलब आँख है, इसको बाहर ना निकाला जाए लेकिन इसको कुचल दिया जाए कि ये देखने के काबिल ना रहे। या इसके अलावा और भी कोई पार्ट ऑफ बॉडी ऐसा है कि जो अलग ना किया जाए जिस्म से, लेकिन उसको इस हद तक कुचल दिया जाए कि वो फंक्शन करने के काबिल ना रहे, तो ये वाला हर्ट आएगा इतलाफ सलाहियत उज़्व में। अब इसकी पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 336 में। तो इसकी भी पनिशमेंट सेम ही है। सेक्शन उसकी जो इतलाफ उज़्व की पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 334 के तहत, वही सेम टू सेम पनिशमेंट भी सेक्शन 336 की भी है के तहत है इतलाफ सलाहियत उज़्व की। कहता हुआ बाय डूइंग एनी एक्ट विद इंटेंशन ऑफ काजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन
काजीज इतलाफ सलाहियत यूज ऑफ एनी पर्सन शैल इन कंसल्टेशन विद द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर बी पनिश्ड विद किसास एंड इफ द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फादर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years। तो इसकी भी पनिशमेंट सेम ही हुई इतलाफ यूज़ वाली कि सबसे पहले पनिशमेंट एज किसास दी जाएगी विद द कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, और अगर वो जो है किसास की पनिशमेंट एग्जीक्यूटेबल ना हो तो उस सूरत में फिर उसको अर्श की पनिशमेंट दी जाएगी और उसके साथ उसको 10 साल की सज़ा भी दी जाएगी। इसके साथ आगे अमेंडमेंट के ज़रिए 2 और सेक्शंस हैं जिनको शामिल किया गया है। एक है सेक्शन 336A और दूसरा है 336B। और 336A में हर्ट काज बाय क्रोसिव सब्सटेंसेस ये बताया गया और 336B में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। अब क्रोसिव सब्सटेंसेस क्या है कि जब इनको अमेंडमेंट के ज़रिए इन सेक्शन को शामिल किया गया तो इसके लिए कुछ वजूहात ऐसी पैदा हुई थी जिनके तहत इनको शामिल किया गया। वो ये था कि मतलब ऊपर हमने 2 इसकी जो टाइप्स पढ़ी अभी तक हर्ट की, वो ये थी कि उसको या तो पार्ट ऑफ बॉडी को लैदा कर देना या फिर क्या कर देना कि उसको कुचल देना, ये हो तो यानी कि फंक्शन करने के काबिल ना रहे। फिर ऐसे होता था कि कहीं कुछ लोग किसी को वो मतलब गैस वगैरह को खुला छोड़ के तो जला देते थे या फिर इसके अलावा कोई और तरीक़ों से किसी को नुकसान पहुंचाते थे। तो उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए फिर ये सेक्शन 336 से इसमें शामिल किया गया था। अब क्रोसिव सब्सटेंसेस के तहत जो हर्ट काज किया जाता है वो क्या है, whoever with the intention or knowingly causes or attempt to cause hurt by means of a corrosive substances or any substance which is deleterious to human body when it is swallowed, inhaled, comes into contact or received into a human body or otherwise shall be said to cause hurt by corrosive substances। कहते हैं कि जो कोई corrosive substances के का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि उससे उसकी बॉडी जो है वो swallow हो जाती है या फिर उसको inhaled यानी कि मतलब वो एक वक्त गुजरने के बाद काम करने के भी काबिल हो जाती है, या मतलब वो उसका जो असली शक्ल व शबाहत है वो बर्बाद हो जाती है, लेकिन यह है कि वो होती भी बॉडी के साथ ही है और काम करने के भी काबिल होते थे। इस तरह का जब किसी को हर्ट पहुंचाया जाता था तो उसको कवर करने के लिए पीछे सेक्शन 336 से शामिल किया गया इसमें। तो फिर इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि ये क्रोसिव सब्सटेंसेस का मतलब क्या है। इन दिस सब सेक्शन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स क्रोसिव सब्सटेंसेस मीन्स अ सब्सटेंस विच मे डिस्ट्रॉय कॉज हर्ट defaces or dismember any organ of the human body and includes every kind of acid, poison, explosive or explosive substance, heating substance, noxious thing, arsenic or any other chemical which has a corroding defect and which is deleterious to a human body। मतलब ये कि क्रोसिव सब्सटेंसेस में अब ये सारी चीज़ें आ जाती है कि जब एसिड के ज़रिए किसी के ऊपर फेंक के उसका चेहरा वगैरह ख़राब किया जाता है, या फिर पॉइजन के ज़रिए किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है, या फिर इसके अलावा कोई और एक्सप्लोसिव यानी ख़तरनाक किस्म के मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसी दूसरे को हर्ट करने के लिए, तो फिर ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी सेक्शन 336A में, और ये मतलब है क्रोसिव सब्सटेंसेस का। अब इसकी पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 336B में। पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय क्रोसिव सब्सटेंसेस, whoever causes hurt by corrosive substances shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for term shall not be less than 14 years and a minimum fine of 1 million rupees। सेक्शन 336B ये कहता है, ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कि जो कोई हर्ट काज करता है बाय क्रोसिव सब्सटेंसेस तो उसको सबसे पहले तो यह कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, और अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अलावा पनिशमेंट देनी हो तो फिर जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 14 ईयर्स हो, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, और जो इसके अलावा जो मिनिमम फ़ाइन होगा वो 1 मिलियन रुपीज़ होगा। इसमें 3 बातें आ गई। पहली तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आएगी, दूसरी ये है कि उसको अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अलावा पनिशमेंट देनी है तो उसकी कम से कम जो लिमिट है वो 14 ईयर्स हो, उससे ज़्यादा की कितनी भी हो सकती है। फिर इसके अलावा फ़ाइन जो होगा उसकी मिनिमम हद 1 मिलियन होगी। ये पनिशमेंट है हर्ट काज बाय क्रोसिव सब्सटेंसेस की। उसके बाद हम इसकी
थर्ड टाइप के ऊपर आ जाते हैं हर्ट की, वो है शज्जा। और इसको सेक्शन 337 और 337 से डील कर रहे हैं शज्जा को। तो इसमें शज्जा का क्या मतलब है, वो काजिज ऑन द हेड और फेस ऑफ एनी पर्सन एनी हर्ट विच डज नॉट अमाउंट टू इतलाफ इज सेड टू काज शज्जा। अब ये कहते हैं कि शज्जा का मतलब ये है कि एक बंदा जो दूसरे बंदे को, यानी कि उसके बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो फेस का हिस्सा है, उसको कोई हर्ट पहुंचाता है, लेकिन उसकी जो हर्ट की अमाउंट है वो जब पीछे हम इतलाफ उज़्र और इतलाफ सलाहियत उस पढ़ चुके हैं, वहाँ तक उसकी एक्सेस ना हो। यानी कि इतलाफ उज़्र और इतलाफ सलाहियत उसके अलावा जो उसके हेड और फेस को हर्ट किया जाएगा वो आएगा शज्जा में। इसकी आगे से मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि पहली है शज्जा खफीफ़ा, दूसरी है शज्जा मदीहा, तीसरे नंबर पे है शज्जा हाशिमा, फोर्थ नंबर पे है शज्जा मुनकला, और फिफ्थ नंबर पे है शज्जा अम्मा, और सिक्स नंबर पे है शज्जा दमीगा। और इसको आसानी से याद करने के लिए आप इसके लिए कुलिया है वो लिख लें कि इसके तमाम जो खफीफ़ा, मदिया, हाशमा, मुनकला, अम्मा और दमीगा हैं, इनके पहले पहले लफ्ज़ को उठा के तो एक लफ्ज़ बना लिया जाए ताकि आपको इनके नाम याद करने में आसानी रहे। तो इसका पहला जो है वो खफीफ़ा यानी कि खे के साथ शुरू हो रहा है, दूसरा मदिया यानी कि मीम के साथ, तीसरा हाशमा यानी कि हे के साथ शुरू हो रहा है, और पाँचवें नंबर पे मुनकला यानी कि मीम के साथ, और नेक्स्ट है अम्मा यानी कि अलिफ के साथ, और उसके बाद दमीगा यानी कि दाल के साथ इसका स्टार्ट हो रहा है नाम। तो इसको इन सारों के पहले पहले लफ्ज़ को उठा के तो आप एक लफ्ज़ लिख लेंगे खम हमाद, यानी कि खम खे का मतलब खफीफ़ा, मीम का मतलब मदीहा, हे का मतलब हाशमा, और फिर मीम का मतलब मुनकला, अलिफ का मतलब अम्मा, और दाल का मतलब आ जाएगा दमीगा। इस तरह से आपको इसकी टाइप्स याद रह जाएगी। फिर उसके बाद वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशंस और इनकी पनिशमेंट अब देख लेते हैं कि इसका सेक्शन 337 का सब सेक्शन टू में उसकी काइंड्स बताई गई हैं, और सब सेक्शन 3 में अब इसकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो सबसे पहले है शज्जाए खफीफ़ा, कहता है कि विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम इज सेड टू काज शज्जाए खफीफ़ा, यानी कि जब किसी दूसरे बंदे को हर्ट इस तरह का पहुंचाया जाता है कि जिसके ज़रिए से उसकी बोन एक्सपोज नहीं होती, बोन नज़र नहीं आती, तो इस हर्ट को कहा जाएगा कि शज्जाए खफीफ़ा कहलाता है। फिर दूसरी है कि बाय एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट काजिंग फ्रैक्चर इज सेड टू काज शज्जाए मदीहा, कि जब किसी दूसरे बंदे को हर्ट इस तरह का पहुंचाया जाता है कि उसकी बोन एक्सपोज हो जाती है, यानी कि नज़र आ जाती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होती, तो ये वाली टाइप कहलाएगी शज्जाए मदीहा। और तीसरे नंबर पे बाय फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग इट इज सेड टू काज शज्जाए हाशमा। तो थर्ड नंबर पे कहता है कि जो उसकी बोन है वो फ्रैक्चर भी हो जाए लेकिन डिसलोकेट ना हो, यानी कि मुकम्मल तौर पे वो नज़र ना आए, तो इस सूरत में इस तरह के हर्ट को कहा जाएगा शज्जाए हाशमा। और फोर्थ नंबर पे है बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ द विक्टिम एंड देयर बाय द बोन इज डिसलोकेटेड इज सेड टू काज शज्जाए मुनकला, कहते हैं कि जब उसकी बोन फ्रैक्चर भी हो जाए और बोन डिसलोकेट भी हो जाए तो इस सूरत में कहा जाएगा कि उसने हर्ट काज किया है शज्जाए मुनकला। फिर उसके बाद 5 नंबर पे है बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम सो दैट द वाउंड टचेज द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज सेड टू काज शज्जाए अम्मा, कहते हैं कि 5 नंबर पे ये है कि जो कोई किसी को हार्ट में जाता है, यानी कि उसकी फ्रैक्चर स्कल को फ्रैक्चर कर देता है, विक्टिम की स्कल को, और जो वाउंड है, जो उसका हार्ट ज़ख़म है, वो टचेज यानी कि मेम्ब्रेन को छूता है जाके, यानी कि मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है ब्रेन की, तो ये कहा जाएगा कि उसने शज्जाए अम्मा कमिट किया है। तो उसके बाद है 6 नंबर पे आ जाएगा कि बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम एंड द वाउंड रैप्चर द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज सेड टू काज शज्जाए दमीगा। 6 नंबर पे ये टाइप है कि जिसमें उसकी स्कल को फ्रैक्चर भी कर देता है वाउंड, और इसके साथ वाउंड जाके तो उसकी जो ब्रेन की मेम्ब्रेन्स हैं उन तक भी पहुंच जाता है, उनको रैप्चर कर देता है, उनको फाड़ देता है ज़ख़म, तो कहा जाएगा कि इसने शज्जाए दमीगा कमिट किया है। अब ये सारी इसकी टाइप थी जो हमने इसकी डेफिनेशन सारी पढ़ी।
इस तरह की पनिशमेंट सेक्शन 337A में दी गई हैं। पनिशमेंट ऑफ सजा है, सजा की हैं। सबसे पहले है कि whoever by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person causes। सबसे पहले है कि ये जो इसकी है पनिशमेंट सजाए खफीफा की, वो 337A के तहत है। सजाए खफीफा टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू दमन एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फर्दर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म्स विल एक्सटेंड टू 2 years एज तज़ीर। कि जो कोई सजाए खफीफा कमिट करेगा उसकी पनिशमेंट है कि उसको दमन की पनिशमेंट दी जाएगी और इसके साथ उसको इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी 2 years एज तज़ीर। उसके बाद सेकंड टाइप है सजाए मदीहा। तो इसकी पनिशमेंट है सजाए मदीहा टू एनी पर्सन शैल इन कंसल्टेशन विद दी ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर बी पनिश्ड विद किसास एंड इफ द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम द कन्विक्ट शैल बी लायबल टू अर्श which shall be 5% of the diyat and may also be punished with imprisonment of further description for term which may extend to 5 years as तज़ीर। जो कोई सजाए मदीहा कमिट करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी पहले तो एज किसास, अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी तो फिर उसको 5% दियत का पे करना पड़ेगा और इसके अलावा उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी 5 years एज तज़ीर। और फिर उसके बाद जो कोई सजाए हाशमा कमिट करेगा उसको शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 10% ऑफ द दियत एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फर्दर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म्स विल एक्सटेंड टू 10 years एज तज़ीर। और जो कोई सजाए हाशमा कमिट करेगा तो उसको पनिशमेंट होगी कि वो अर्श पे करेगा जो कि मिकदार होगी 10% दियत की और इसके अलावा उसको 10 साल की सज़ा होगी। और जो कि सजाए मुनक्कला कमिट करेगा तो उसकी सज़ा है कि वो 15% दियत का पे करेगा और इसके अलावा उसको पनिशमेंट होगी 10 years एज तज़ीर। और जो कि सजाए अम्मा कमिट करेगा तो उसको 1/3 दियत का पे करना पड़ेगा और इसके अलावा उसको सज़ा होगी 10 years एज तज़ीर। और जो कोई सजाए दमीगा कमिट करेगा तो उसकी पनिशमेंट है कि उसको अर्श पे करना पड़ेगा 1/2 ऑफ दियत और इसके अलावा उसको पनिशमेंट होगी 14 years एज तज़ीर। तो ये था हमारी सजा की टाइप्स और सजा की पनिशमेंट। अब इसके साथ ही हम जो नेक्स्ट टाइप है नंबर 4 पे टाइप दी गई थी एक्ट की, वो है जुर्म। उसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। जुर्म के अब क्या मानी है पहले, whoever causes on any part of the body of a person other than the head or face a hurt which leaves a mark of the wound whether temporary or permanent is said to cause जुर्म। जो सजा में हमने पढ़ा वो ये था कि जो कोई हेड एंड फेस के ऊपर इंजरी पहुंचाता है और जुर्म में ये है कि हेड एंड फेस के अलावा जो नीचे वाली बॉडी है जो कोई उसको कोई वाउंड पहुंचाता है, कोई हर्ट पहुंचाता है तो कहा जाएगा कि उसने जुर्म कमिट किया है। जुर्म की आगे से 2 काइंड्स हैं, एक है जायफा और एक है गैर जायफा। तो जायफा की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 337C में और 337D में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। जायफा का मतलब यह है whoever causes जुर्म in which the injury extend to the body cavity of the trunk is said to cause जायफा। जायफा का मतलब ये है, कहता है कि whoever causes जुर्म in which injury extend to the body cavity of the trunk, यानी कि ये इसका जो ज़्यादातर वाउंड है ये इंसान की बैली के ऊपर होता है कि जब ट्रंक का मतलब यही है कि जब उसकी बैली के ऊपर कोई ऐसा वाउंड पहुंचाया जाता है कि वो उसका मतलब वो जो उसकी स्किन है उसको फाड़ के तो अंदर तक गहरा ज़ख्म उसको लग जाता है तो उसको कहा जाता है कि उसने जायफा कमिट किया है। और उसकी पनिशमेंट है whoever by doing any act with the intention of causing hurt to person or with the knowledge that is likely to cause hurt to such person causes जायफा to such person shall be liable to अर्श which shall be 1/3 of the diyat and may also be punished with the imprisonment of other description for term to extend to 10 years। और जो कोई जायफा कमिट करेगा वो 1/3 दियत की अमाउंट पे करेगा एज अर्श और उसको पनिशमेंट होगी 10 years। इसका मतलब ये भी है कि जो उसकी बैली के ऊपर कोई जख्म वगैरह पहुंचाता है क्योंकि इसमें कोई हड्डियाँ वगैरह नहीं आती है, उसके फ्रैक्चर होने का उसके डिस्लोकेट होने का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो जब इसको इस तरह के किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को रप्चर किया जाता है तो कहा जाता है कि उसने जायफा कमिट किया है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट टाइप है गैर जायफा। तो उसमें whoever causes जुर्म which does not amount to जायफा
इज सेड टू काज गैर जफा। इसमें यह है कि जो कोई जुर्म कमिट करता है विच डज नॉट अमाउंट टू जफा, जो जफा की अमाउंट तक ना पहुंचता हो, यानी कि उसके अलावा ट्रंक के अलावा कोई पार्ट ऑफ बॉडी हो, तो वहाँ पे कोई ऑफेंस वो हर्ट कमिट किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि उसने गैर जफा जुर्म कमिट की है। तो इसकी आगे से मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहली है इसकी दामिया, दूसरी है बदिया, और तीसरे नंबर पे है मुतलाहिमा, 4 नंबर पे है मुदिहा, और 6 नंबर पे है हाशमा, और 5 नंबर पे है मुनकला। तो इसकी आगे से सेक्शन 337 का जो सब सेक्शन 3 है उसमें इसकी डेफिनेशंस बताई गई हैं इन सारे टाइप्स की। सबसे पहले है दामिया, उसकी डेफिनेशन है इन विच द स्किन इज रैप्चर्ड एंड ब्लीडिंग अकर्स इज सेड टू कॉज दामिया। कहता है कि जब किसी की स्किन रैप्चर यानी कि फट जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है तो ये कहा जाता है उसने दामिया कमिट किया है। और सेकंड है बाय कटिंग और इंसाइजिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज बदिया। कहते हैं कि जब किसी का गोश्त कट कर दिया जाता है या उसको इंसाइज कर दिया यानी कि कुचल दिया जाता है लेकिन उसकी बोन एक्सपोज नहीं होती तो कहा जाता है उसने बदिया कमिट किया है। और उसके बाद बाय लेसरेटिंग द फ्लैश इज सेड टू काज मुतलाहिमा। लेसरेटिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई एक ऐसा हथियार वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, हथौड़ा वगैरह, कि जिसके साथ किसी दूसरे बंदे के जिस्म को कुचल दिया जाता है और उसके गोश्त को मतलब कि कुचल दिया जाता है तो कहा जाता है कि उसने मुतलाहिमा कमिट किया है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप है बाय एक्सपोजिंग द बोन, कि जब किसी को इस तरह का हर्ट पहुंचाया जाता है कि जिससे उसकी स्किन भी रप्चर हो जाती है, उसकी बोन भी एक्सपोज हो जाती है, तो इसने कहा जाता है कि उसने मुदिया कमिट किया है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ अ बोन विदाउट डिसलोकेटिंग इट। कहा जाता है कि जब किसी की बोन को फ्रैक्चर कर लिया जाता है लेकिन बोन डिसलोकेट नहीं होती तो कहा जाएगा उसने हाशमा कमिट किया है। और नेक्स्ट टाइप है कि जब उसकी बोन को फ्रैक्चर भी कर दिया जाता है, बोन डिसलोकेट भी हो जाती है, तो फिर कहा जाता है कि उसने मुनकला कमिट किया है। आगे 337F में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। 300F1 के तहत पनिशमेंट बताई गई है दामिया की। दामिया टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू दमन एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टू एक्सटेंड टू 1 years एज तज़ीर। जो कि दामिया कमिट करेगा उसको दमन की पनिशमेंट दी जाएगी, उसके अलावा उसको 1 years एज तज़ीर दी जाएगी। उसके अलावा उसके बाद जो कोई बदिया कमिट करेगा उसको भी दमन की पनिशमेंट दी जाएगी, उसके अलावा उसको 3 years की सज़ा दी जाएगी। और जो कि कमिट करेगा मुतलाहिमा 337F3 के तहत उसको पनिशमेंट दी जाएगी दमन, और इसके साथ 3 साल सज़ा होगी। और 337F4 के तहत मदिहा की पनिशमेंट बताई गई है, इसमें भी दमन की पनिशमेंट होगी और साथ इसमें 5 years एज तज़ीर की पनिशमेंट होगी। और 337F5 के तहत पनिशमेंट होगी हाशमा की, इसमें भी दमन की पनिशमेंट होगी और उसके साथ जो इम्प्रिजनमेंट आएगी वो 5 years एज तज़ीर आएगी। और 337F6 के तहत मुनकला की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है कि जो दमन की पनिशमेंट दी जाएगी ऑफेंडर को और इसके साथ उसको 7 years एज तज़ीर की सज़ा दी जाएगी। और ये थी हर्ट की मुख्तलिफ टाइप जो हमने पढ़ी। 332 से स्टार्ट हुई थी और 337 तक ये आगे कंटिन्यू हुई। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि हर्ट की डेफिनेशन क्या है। और इसके अलावा मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपने क्वेश्चन इसका कैसे अटेम्प्ट करना है। कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रेलिवेंट प्रोविजन में लिखेंगे सेक्शन 332 से लेकर 337 तक, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ हर्ट क्या है अंडर सेक्शन 332 के तहत। फिर आप काइंड्स ऑफ हर्ट लिखेंगे, वो भी 332 के तहत बताई गई हैं। कि इसकी 4 टाइप्स हैं। पहले इतलाफ उस, दूसरे इतलाफ सलाहित उस, थर्ड नंबर पे है उसकी थर्ड नंबर पे उसकी टाइप है वो है उसकी शज्जा, और 4 नंबर पे है जुर्म। और फिर आप आगे इसको 1 by 1 इनके सेक्शंस के साथ जैसा इनके मीनिंग और इनकी पनिशमेंट करते जाएंगे तो ये आपका हर्ट के ऊपर बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन बन जाएगा और एंड पे आप कंक्लूजन कर देंगे। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।